पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। पाकिस्तान घबराया घबराया घूम रहा है। अमेरिका दुत्कार तो चीन पुचकार रहा है। पाकिस्तान को ईरान से अब नई नई आस बंधी है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये नहीं जानता कि ईरान पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए मध्यस्थता का ये प्रयास कर रहा है। चलिए इस वीडियो के अंत तक समझने की समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान की भारत पाकिस्तान यात्रा के असल मायने क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि आतंकियों पर हमला होकर रहेगा। इससे ईरान भी टेंशन में है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़े, जंग के हालात हों। ईरान पाकिस्तान से ज्यादा भारत का करीबी है और इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और इस बारे में उसकी जो सोच है वो भारत के प्रति थोड़ी सॉफ्ट है। वो क्यों है वो आप इस वीडियो में आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल ईरान की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी हुई तल्खी को कम किया जाए और अगर संभव हो तो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत का रास्ता खोला जाए। हालांकि भारत हमेशा ही की तरह इस बात पर अडिग है कि कोई तीसरा पक्ष भारत पाकिस्तान के विवाद में शामिल नहीं हो सकता। ईरान के लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। अराक्ची का पाकिस्तान दौरा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस दौरान ईरान और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच भारत से बढ़ते तनाव, अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। पाकिस्तान ने संकेत दिए कि बातचीत केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, सीमावर्ती विकास, आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी ठोस चर्चा हो सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम को भारत कड़ी नजर से देख रहा है, क्योंकि ईरान की भूमिका एक बाहरी मध्यस्थ के रूप में है और कुछ नहीं, जो भारत पाकिस्तान तनाव के समीकरणों को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। भारत 4 बार पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो तेल का कारोबार भी है। एनर्जी पर भारत के साथ ईरान का सहयोग काफी अहम है, जबकि पाकिस्तान के साथ सांप्रदायिक और सामरिक संबंधों को भी वो खोना नहीं चाहता है। इसलिए ईरानी विदेश मंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भारत का तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री के दौरे को पाकिस्तान अपने लिए जीत मान रहा है, क्योंकि किसी और मुस्लिम देश से उसे समर्थन तो मिल नहीं रहा है बल्कि धिक्कार और दुत्कार ही मिल रही है। पाकिस्तान जिस तरह गहरे संकट में फंसा है और भारत जिस तरह उसे आतंकिस्तान कह चुका है, पूरी दुनिया में इसकी घोषणा हो चुकी है, उससे शहबाज शरीफ की सांसें फूल रही हैं। और रही सही कसर पीएम मोदी के उस बयान ने पूरी कर दी जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आतंकियों और उनके आकाओं को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने 5 मई को पाकिस्तान जाकर के बातचीत की शुरुआत की और इसके बाद वे वापस तेहरान लौट जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद वे फिर वहां से चलेंगे और फिर अब भारत पहुंचेंगे। ईरान पहले ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। ऐसे में सैयद अब्बास अरागची के दौरे के खास मायने हो जाते हैं। पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा है कि अगले कुछ घंटों में भारत हमला करने वाला है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग शुरू होने की आशंका है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्रीय युद्ध रोकने के लिए ईरान का परामर्श शामिल है और ईरान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की बात की। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया कि अरागची उच्च पदस्थ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ परामर्श करने के लिए सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 26 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की आवश्यकता पर भी बल दिया था। उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक अलग फोन कॉल में पेजेश्कियां के पहलगाम हमले को लेकर
बातचीत किए जाने की भी खबर सामने आई थी और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव पर गहरी चिंता जताई गई थी। आपको बता दें कि ईरान उन देशों में शामिल है जिसके भारत और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ईरान पाकिस्तान से भी थोड़ा ज्यादा करीब है भारत के, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, इस पर कोई बात नहीं की जा रही है और माना यह जा रहा है कि भारत की चुप्पी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीधे तौर पर कार्रवाई तो नहीं की है। हाँ, तैयारी जरूर चल रही है, जिसमें सबसे अहम है, कार्रवाई की बात करें तो सबसे अहम है सिंधु जल समझौता सस्पेंड करना। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। पाकिस्तान हाय तौबा मचा रहा है, लगातार भारतीयों का खून बहाने की बात कर रहे हैं वहां के नेता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, विदेश मंत्री इशाक डार भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं। और शनिवार को रूसी ब्रॉडकास्टर RT को दिए गए एक इंटरव्यू में बोलते हुए मॉस्को में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक मोहम्मद खालिद जमाली ने भी भारत को धमकी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है जो ये बताती है कि भारत पाकिस्तानी क्षेत्र पर सैन्य हमला करने की योजना बना रहा है। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत ने गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमला करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा, इसलिए हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है और ये निश्चित है। बहरहाल पाकिस्तान की अब जो कोशिशें थी, पहले वो अमेरिका के शरणों में गया लेकिन वहाँ से दुत्कारा गया, चाइना के पास गया, चाइना ने पुचकारा ज़रूर, पीठ पर हाथ भी रखा, सहलाया ज़रूर। हो सकता है कि 2-4-10 करोड़ भीख में दे भी दिए हों, लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया कि भारत के साथ अगर कुछ उसकी टेंशन बढ़ती है और भारत ने अगर उसको 2-4 चपत लगाई तो शायद वो बीच बचाव करने भी ना आए। ये चाइना की स्थिति है, चाइना अपना ही भला चाहता है और दूसरे देशों का नहीं। ये बात शायद पाकिस्तान को भली बातें नहीं पता, लेकिन भारत ये बात भली बातें जानता है। और एक और मसला अब ईरान का। ईरान जो कोशिश कर रहा है, ईरान को ये पता है कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है, तो भारत के साथ गुडविल बनाए रखने के लिए वो भारत में आकर दौरा करके उनके विदेश मंत्री शांति बनाए रखने की बात तो ज़रूर करेंगे, जो एक तरह से एक सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुनबा हमारा है उस स्तर की एक सामाजिक समरसता दिखाने की एक पहल तो ज़रूर होगी, और इससे भारत के प्रति जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है उसका भी एक प्रदर्शन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से उसकी बनी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, और वो ये भी दिखा सकेगा कि देखिए हमने कोशिश तो की थी लेकिन भारत माना नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वर्तमान स्थिति है कि ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अभी तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से फिर वो वापस तेहरान जाएंगे और उसके बाद भारत की यात्रा पर वो आकर क्या कुछ बातें करते हैं और भारत का कौन सा प्रतिनिधि उनसे मिलता है, क्या भारत के विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे या भारत के रक्षा मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे या फिर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, ये भी एक संशय। हालांकि जो बातचीत का तरीका है वो तो यही कहता है कि अपने समकक्षों से मुलाकात की जाती है और उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो सचिव हैं वो अगवानी करते हैं। बहरहाल भारत पाकिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर या फिर जो ईरान की कोशिशें हैं उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। आइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस वीडियो के बारे में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।